हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम सीरीज़ का मॉक टेस्ट करेंगे और रैपिड फायर करेंगे, मतलब फटाफट क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो आपको सीरीज़ के लिए जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि एक तो आपको 30 तक तो वर्ग याद होनी चाहिए, ठीक है। 30 तक तो वर्ग याद होनी चाहिए। 15 आपको घन याद होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको कुछ मल्टीप्लाई याद होने चाहिए, कुछ जैसे डिवाइड करने के नियम याद होने चाहिए आपको, और पहाड़े याद करने की ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट होता है अंतर का अंतर निकालना। जैसे दो संख्या दे देगा, उनके बीच अंतर, फिर उनका भी अंतर, उनका भी अंतर। 90% सवालों में इस प्रकार के लॉजिक लग जाता है। एक रामबाण कहते हैं इसको, कि वर्ग और घन आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो आप सीधा अंतर का अंतर लगा सकते हो, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप खुद से करना, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। हम थोड़ा इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए पहले इसको आप पॉज करें, खुद से करें, नहीं होता तो इसका सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूँ। और कुछ भी समझ नहीं आता तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अंतर का भी अंतर निकालें। जैसे 7 और 15 के बीच अंतर कितने का होगा? 8 का, ठीक है। 15 और 24 के बीच अंतर कितने का? 9 का। 24 और 34 के बीच अंतर कितने का? 10 का। 34 और 45 के बीच अंतर कितने का? 11 का। उस हिसाब से अगला क्या होना चाहिए? 12 का। 45 में 12 जोड़े तो कितना आ गया? 57। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये केवल आपको समझाने के लिए था, इतना ईजी क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ भी समझ नहीं आता तो अंतर का अंतर निकाल लो, बेस्ट ट्रिक है ये, आपको कोई नहीं बताएगा इस प्रकार की ट्रिक। जैसे 4 और 11 के बीच अंतर कितने का होता है? आपको देखो, प्लस और माइनस करने की स्पीड तो आपको फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फास्ट नहीं है तो आप स्लो रह जाओगे, ठीक है। जैसे फटाफट इनका अंतर निकालो, खुद से करो, नहीं होता तो इसका सॉल्यूशन देखो। जैसे 4 और 11 के बीच अंतर कितने का होता है? 7 का। 11 और 30 के बीच अंतर कितने का? 19 का। 30 और 67 के बीच अंतर कितने का? 37 का। 67 और 128 के बीच अंतर कितने का हो गया? 61 का। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ समझ नहीं आता तो हमारा जो तरीका है अंतर का अंतर वो निकालो। 7 और 19 के बीच अंतर 12 का। 19 और 37 के बीच अंतर कितने का? 18 का। 37 और 61 के बीच अंतर कितने का? 24 का। उम्मीद है अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा। जैसे 12, 18, 24, इनके बीच भी 6 का अंतर है, तो उस हिसाब से अगला क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। 61 में 30 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 91। और 128 में 91 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 219। इस प्रकार ये जो लॉजिक होता है अंतर का अंतर, यह आपके 90% क्वेश्चनों में लग जाएगा और बहुत अच्छा तरीका है। कुछ भी लॉजिक समझ नहीं आता तो इसका अप्लाई करना। इस क्वेश्चन को आप करो, पहले वीडियो को पॉज करो, नहीं होता तो इसका सॉल्यूशन मैं करवाया है। और कुछ भी समझ नहीं आता तो वही मैं आपको बार बार बोलूँगा, अंतर का अंतर निकाल लिया करो। बेस्ट लॉजिक है, सबसे अच्छा लॉजिक है। 7 और 12 के बीच अंतर कितने का हो गया? 5 का। 12 और 19 के बीच अंतर कितने का हो गया? 7 का। 19 और 28 के बीच अंतर कितने का हो गया? 9 का। और 28 और 39 के बीच अंतर कितने का हो गया? 11 का। उम्मीद है आपके समझ आ गया होगा। इनके बीच 2 का अंतर चल रहा है सभी के बीच। उस हिसाब से 11 और 2 कितने होते हैं? 13। और 39 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। इसी प्रकार के लॉजिक आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई इतना हार्ड एग्जाम नहीं है ग्रुप डी। 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप का आ रहे हैं और आराम से बनेंगे। अगला क्वेश्चन करो, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूँ और रैपिड फायर कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। 2 और 8 के बीच अंतर कितने का? 6 का। 8 और 18 के बीच अंतर कितने का हो गया? 10 का। 18 और 32 के बीच अंतर कितने का? 14 का। और 32 और 50 के बीच अंतर कितने का? 18 का, ठीक है। तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आपने देखा होगा कि इनके बीच सभी के बीच 4 का अंतर चल रहा होगा। उस हिसाब से 18 प्लस 4 कितने होते हैं? 22। और 50 प्लस 22 कितने होते हैं? 72, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना,
कि एक ही सीरीज में 2 से 3 अंतर लग जाते हैं। और जब भी बात होगी अंतर की तो कुछ डायरेक्ट लॉजिक भी लगते हैं। डायरेक्ट लॉजिक का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्ग और घन उनमें कहीं ना कहीं छुपा रहता है। तो आपने अगर वो लॉजिक पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर अंतर का अंतर तो है ही। अब जैसे मैं इसमें आपको एक लॉजिक और बताना चाह रहा हूँ, एक क्या हो सकता है इसमें ज़्यादा लॉजिक हो। जैसे 2 किसी वर्ग या घन के आसपास की संख्या है। एक बार इसको आपको दिमाग में सोचो। जैसे मैं 2 कहता हूँ तो 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है क्या नहीं? और क्या हो सकता है, या फिर 2 आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 के अलावा 1 का स्क्वायर इंटू 2, ये भी 2 होता है। ठीक है। अब जैसे 8 लिखा हुआ है तो 8 को मैं क्या कह सकता हूँ, 8 को मैं 3 का स्क्वायर माइनस 1 कह सकता हूँ, या फिर मैं दूसरे लॉजिक में क्या कह सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये भी 8 होता है। अब जैसे 18 है, मैं नीचे देखो अच्छे से बैठ रहा है, हमारी सीरीज चल रही है, पहले 1 का 2 का, अब 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 32। 4 का स्क्वायर इंटू 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 32। ठीक है। अच्छा, ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 था, ये 9 हो गया। ठीक है, थोड़ा लिखने में गलती हो गई। 5 का स्क्वायर इंटू 2 कितना होता है 50। अगला फिर क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72। आंसर आपका 72 ही आएगा। लॉजिक में कह रहा हूँ 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, आंसर हमेशा एक ही आएगा, यानी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बस इसको डायरेक्ट लॉजिक बोलते हैं कि आपने वर्ग देख लिया, घन देख लिया, अंतर नहीं करना पड़ा, आपने सीधा इसका लॉजिक देख लिया। थोड़ा समय कम लगता है डायरेक्ट लॉजिक में, बस आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। पहले खुद से करो, नहीं होता तो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, इस सीरीज़ को थोड़ा ध्यान से देखो। मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। यदि संख्या अचानक बहुत बड़ी हो जाए, कि आपको लगे 100 का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, अचानक 200 से ज़्यादा आ रहा है, तो जो इसमें लॉजिक होता है ना, वो लगभग मल्टीप्लाई का ही होता है 99%। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। कभी भी सीरीज अचानक बहुत बड़ी हो जाए, जैसे 51 से 158 हो गया, 100 से भी ज़्यादा अंतर है, तो मल्टीप्लाई का लॉजिक ही लगेगा। चलिए, तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, अब आप देखो कैसे। अच्छा, मल्टीप्लाई भी सीधा सीधा नहीं देता है कि 2 इंटू 5 10, कुछ प्लस करता है या कुछ माइनस करता है। ठीक है, अब आप एक बार इसको बनाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन तो आप देख लीजिए। तो 5 से 16 कैसे हो सकता है, 5 इंटू 3 प्लस 1 16, 5 या 15 इंटू 3 प्लस 1 16। 16 से 51 कैसे हो सकता है भाई, आपको पता है 16 3 48, 48 के आसपास की संख्या है, तो 16 इंटू 3, लेकिन प्लस 3 करेंगे तो 51 आएगा। अब आप सीरीज़ देखी होगी, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, यहाँ भी 3 से हो रहा है, तो आगे भी 3 से ही होगा। लेकिन ऐड कैसे हो रहा है, 1 से 3 से, अगला क्या होना चाहिए 5 से, क्योंकि 51 इंटू 3 कितना होता है 153, प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 158। ठीक है, फिर अगला अगला भी मल्टीप्लाई 3 से ही होगा, लेकिन जुड़ेगा क्या 7 जुड़ेगा, तो 158 को 3 से गुना करके प्लस 7 करने पर आपका उत्तर आएगा 481। ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि जब भी संख्या अचानक बड़ी हो जाए तो आपको मल्टीप्लाई का लॉजिक ही सोचना है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और जो तरीके और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े आपके जब आप पेपर दोगे तो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, खुद से करो पहले, आपको लगेगा बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अभी जो मैंने आपको लॉजिक बताया है, ट्रिक बताई है कि संख्या अचानक बहुत बड़ी हो रही है तो हमको लॉजिक कौन सा लगाना है। ठीक है, जैसे 231 से कितना हुआ 1393, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो 99% जो लॉजिक होगा मल्टीप्लाई का होगा, बस मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ेगा कुछ घटाएगा। अब 2 से 10 कैसे हो सकता है भाई, मैं सीधा कर दूँ 2 इंटू 5 10, लेकिन आगे जब मैं करूँगा तो फिक्स संख्या नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ 2 में मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करा होगा।
जैसे मैं 2 का गुना 3 से कर दूँ, 2 तिया 6 और 4 जोड़ दूँ 10 आ जाते हैं, ठीक है। और 10 का गुना मैं 4 से कर दूँ, 10 इंटू 4 40 प्लस 5 जोड़ दूँ तो 45 आ जाएंगे। देखो एक सीरीज चलनी चाहिए, जैसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा, उस हिसाब से अगला मल्टीप्लाई 5 होना चाहिए। ऐड क्या होना चाहिए, पहले 4 ऐड करा फिर 5 ऐड करा, तो अगला ऐड क्या होना चाहिए, 6 ऐड होना चाहिए। तो करते हैं हम, मल्टीप्लाई 5 से करेंगे प्लस 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 231। फिर आगे हम मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और उसमें हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1393। ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे और जोड़ेंगे क्या, 8 जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 9 7 5 9, 97 59 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। या आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते थे, हमें लास्ट में जो 8 जोड़ने पर 9 आ रहा है लास्ट में, या आप जैसे आपकी नई नई ट्रिक है जो आप मैथ वाले सर सिखाते हैं वैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ट्रिक समझ आ रही होगी कि कहाँ मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा, कहाँ ऐड और कहाँ जोड़कर। अब इसको करो आराम से, पहले पॉज करो, खुद से करो, नहीं होता तो सॉल्यूशन देखो, फटाफट करने की कोशिश करो। 3 से 4 लॉजिक ही बताए मैंने और ज़्यादातर सीरीज में ये लॉजिक लगते हैं। अब इसमें आपको समझ नहीं आ रहा तो अंतर का अंतर निकाल लो। 1 से 2 के बीच अंतर 1 का, 8 का, इसके बीच अंतर 27 का, और 37 से 101 के बीच अंतर कितना हो गया, 64 का। ठीक है। अब आपको इन नंबरों को देख के कुछ समझ आना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अगर आपके कुछ दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा तो इनका भी अंतर निकाल लो। वैसे तो यही होना चाहिए था अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो नहीं हो रहा तो अंतर निकाल लो। जैसे इनके बीच अंतर 7 का, इसके बीच अंतर कितने का हो गया, 19 का, और 27 से 64 के बीच अंतर कितने का हो गया, ये हो गया लगभग 37 का। ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आया तो फिर अंतर निकालो। ये प्रक्रिया तो बहुत लंबी हो गई, इससे बढ़िया ऊपर ही समझ लो। 1 8 27 64, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अगला क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब, 125। 101 में 125 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 226। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। और ज़रूरी नहीं है इसमें मैं जो बता रहा हूँ वही लॉजिक है, हो सकता है 2 या 3 लॉजिक हो, जो आपको पहले मिल जाए वही आपको करना है, ये नहीं है कि आप करने बैठ गए। कुछ भी समझ नहीं आता तो अंतर कर लिया करो, बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है। जैसे 80 150 के बीच अंतर 70 का, और इसके बीच 102 का। ये मैं बोलते बोलते भी आपको लिखा रहा हूँ क्योंकि आपने खुद ने भी कर लिया होगा इस चीज़ को, मैं ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूँगा। ठीक है। इनके बीच अंतर कितने का, नहीं समझ आता तो अंतर का अंतर 14 का अंतर, इनके बीच अंतर 20 का, इनके बीच अंतर कितने का हो गया, 26 का, और इनके बीच अंतर कितने का हो गया, 32 का। अब आपको समझ आ गया होगा हर किसी के बीच अंतर 6 का चल रहा है, तो 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। जैसे नीचे के वैसे ऊपर जाना है, और 102 में 38 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 140, और 252 में 140 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 382 नहीं, यह है 392 है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें लॉजिक आप दूसरा देखना चाहो तो क्या देखोगे, 1 का स्क्वायर इंटू 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 होता है, 4 का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर इंटू 2 2 होता है, एक सेकेंड फोन आ गया। तो अगला क्वेश्चन करो फटाफट। कुछ भी समझ नहीं आता तो अंतर निकाल लिया करो। जैसे 9 और 10 के बीच अंतर 1 का,
इसके बीच अंतर 4 का, 9 का, और अंतर कितने का, 16 का। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ये स्क्वायर चल रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगला किसका, 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25, और 39 में 25 जोड़ेंगे तो 64। ग्रुप डी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको वहाँ लॉजिक समझना है। आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। इसको करो, कुछ भी समझ नहीं आता तो सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूँ। और सीरीज में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो अंतर निकाल लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे 3 और 10 के बीच अंतर कितने का होता है, 7 का। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 99% केसों में अंतर का अंतर लग जाता है। ठीक है, इसके बीच अंतर कितने का है, 49 का। 80 से 171 के बीच अंतर कितना हो गया, 91 का। और इसके बीच अंतर कितने का हो गया, 217 का। अच्छा 217 नहीं, सॉरी 147 का अंतर हो गया। ठीक है, ये वैसे तो ये 7 का पहाड़ा चल रहा है, 7 के पहाड़े में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कि 7 का पहाड़ा कैसे चल रहा है, तो इनका भी अंतर निकाल लो। जैसे 7 और 21 के बीच अंतर कितना है, 14 का। 21 से 49 के बीच अंतर कितने का आ रहा है, ये आ रहा है लगभग 28 का। 49 से 91 के बीच अंतर कितने का आ रहा है, ये आ रहा है आपका 42 का। और ये अंतर कितने का आ रहा है, 56 का। तो 14 का पहाड़ा चल रहा है। 14 दूनी 28, 14 बन रही, 14 56, 14 पंजे 70। तो 147 में 70 जोड़ेंगे 217, और 318 में 217 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 535। उम्मीद है आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट पसंद आया होगा। कल हम सेकंड मॉक टेस्ट लेके आएंगे और इसी प्रकार के सीरीज के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।